नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां देश में कोरोना का कहर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे रविवार को शाही स्नान के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा देखी गई, जिनमें से कुछ लोग बिना मास्क के भी दिखाई दिए। दरअसल श्रद्धालुओं की भीड़ विश्व के सबसे विशाल धार्मिक मेले कुंभ में 12 अप्रैल को शाही स्नान के लिए इकट्ठा हुई। श्रद्धालुओं की भीड़ द्वारा यहां पर कोरोना के सारे नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। बता दें कि शाही स्नान से एक दिन पहले पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोविड-19 नियमों के बावजूद नदी के तट पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। हालांकि कई श्रद्धालुओं का दावा है कि कोरोना अब बड़ी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने हरिद्वार आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के संदर्भ में उचित फैसला 14 अप्रैल के बाद लिया जाएगा। वायरस की कड़ी तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कार्यबल की डिजिटल बैठक में लॉकडाउन लगाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद टोपे संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि आज की कैबिनेट में लॉकडाउन की अवधि और इससे होने वाले आर्थिक गिरावट से कैसे निपटना है, इस पर चर्चा हुई। कार्यबल का यह मानना है कि राज्य में कोरोना वायरस के हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को आदेश जारी किया है कि मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में कोरोना कर्फ्यू की अवधि के दौरान प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की उपस्थिति 100% और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25% रोटेशन के अनुसार होगी। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के उद्देश्य से कार्यालयों से कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोविड-19 के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 12वीं तक के सभी स्कूलों के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी आगामी 30 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में कक्षा 12 तक के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों को 30 अप्रैल तक बंद रखा जाए। इस अवधि में प्रदेश के कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं निश्चित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कर आयोजित की जा सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले 12वीं तक के सभी स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे। वहीं राजस्थान में भी कोरोना वायरस संक्रमण के 5105 नए मामले रविवार को आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की अब तक कुल संख्या 3,63,793 हो गई। राज्य में इस घातक संक्रमण में और 10 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या भी 2,926 हो गई। राज्य में उपचाराधीन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 31,986 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को 5,105 नए मामले आने से राज्य में संक्रमितों की अब तक कुल संख्या 3,63,793 हो गई, जिनमें से 31,986 रोगी उपचाराधीन है। बीते 24 घंटों में राज्य में उदयपुर में 864, जोधपुर में 666, जयपुर में 648 संक्रमित मिले हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 1,015 और कोरोना वायरस संक्रमित ठीक हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को 14 अप्रैल को एक कार्यक्रम के बदौली गांव में घुसने नहीं देगा। टिकैत ने सिंघू बॉर्डर पर मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि खट्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने की आड़ में इलाके में सौहार्द बिगाड़ने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बाबा साहेब की प्रतिमा के खिलाफ नहीं है, हम खट्टर के खिलाफ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि जब तक हमारा प्रदर्शन जारी है, हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं। महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के अब तक सर्वाधिक 63,294 नए मामले सामने आए और कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,07,245 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि संक्रमण की वजह से 349 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 57,987 हो गई। विभाग ने एक बयान में बताया कि दिन में 34,008 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27,82,161 हो गई। राज्य में दिन में कुल 2,63,127 नमूनों की जांच हुई। राज्य में फिलहाल 5,65,587 मरीजों का उपचार चल रहा है। वहीं मुंबई में भी कोविड-19 के 9,986 नए मामले सामने आए हैं और 97 मरीजों की मौत हो गई है।
वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के छात्र नेता चुनाव में एबीवीपी को करारा झटका लगा है। उसके प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, जबकि एनएसयूआई का पूरा पैनल जीत गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में एनएसयूआई की जीत राजनीतिक तौर पर बड़ी जीत मानी जा रही है और इसके अपने मायने निकाले जा रहे हैं। छात्र संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के कृष्ण मोहन शुक्ला को 442 वोट पाकर, एबीवीपी के अजय दुबे 306 वोटों पाकर उनको 136 वोटों से हराया। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अजीत कुमार चौबे ने जीत हासिल की। वहीं महामंत्री पद पर भी एनएसयूआई के शिवम चौबे ने जीत हासिल की। देश में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1,69,914 मामले सामने आए। यह देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 10 अप्रैल को 1,52,565 केस सामने आए थे। उधर नए संक्रमितों के साथ मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन 904 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। यह पिछले 6 महीने में एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को सबसे ज्यादा 1032 लोगों की मौत हुई थी। एक्टिव केस यानी कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा भी आज शायद 12 लाख के पार पहुंच सकता है। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा देश के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। सूत्र के मुताबिक रविवार को सरकार ने निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े पद के लिए उनके नाम को मंजूरी दे दी। इसका सिर्फ ऑर्डर आना रह गया है, जो कभी भी जारी हो सकता है। 15 मई 1957 को जन्मे सुशील चंद्रा 1980 बैच के आईआरएस अधिकारी है। उन्होंने आईआईटी रुड़की से बीटेक और देहरादून से एलएलबी किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा के रिटायर्ड होने के एक दिन बाद 13 अप्रैल को चंद्रा उनकी जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। वह 14 मई 2022 तक इस पद पर रहेंगे। चंद्रा 14 फरवरी 2019 को लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। ममता बनर्जी के अयोग्य गृह मंत्री के टिप्पणी के बाद रविवार को गृह मंत्री शाह ने कूच बिहार में हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने लोगों को केंद्रीय बलों के घेराव के लिए उकसाया था। इस वजह से लोगों ने शीतलकुची में सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि वह मौत में भी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। गृह मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से इस घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। मैंने ममता दीदी के बयान देखे। उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन की गुंडों द्वारा हत्या कर दी गई थी ताकि वहां पर मतदान न हो और सीआईएसएफ के हथियार लूटने की कोशिश की गई। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 के मुकाबले में इयोन मॉर्गन की टीम केकेआर ने बाजी मार दी। डेविड वार्नर की आर्मी को अपने पहले मैच में 10 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 188 रन का लक्ष्य दिया गया था। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नोरा फतेही ने अपने डांस से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नोरा फतेही अक्सर अपने डांस और अंदाज से बॉलीवुड की फिल्मों में तो धमाल मचाती ही है, साथ ही वह सोशल मीडिया पर भी चर्चा में बनी रहती है। नोरा फतेही का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह जबरदस्त अंदाज में नदियों पार सॉन्ग पर डांस करती हुई दिखाई दे रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।